आइए हम लोग परमेश्वर के कलाम में चलेंगे और जो वचन प्रभु ने मेरे हृदय में रखा वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 41 से 49 पद तक हम पढ़ेंगे। लिखा है लूका 2 उसके 41 से 49। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और ये उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा एक दिन का पड़ाव निकल गए और उससे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे और उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? हालेलुया। आपको मालूम है हम सब इस समय एडवेंट सीजन में चल रहे हैं। एडवेंट में हम हैं और कुछ दिनों के बाद हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे और हम बहुत आनंद से उसे मनाएंगे। बहुत जोश होगा हमारे अंदर और मैं विश्वास करता हूं होना भी चाहिए क्योंकि ये साधारण बात नहीं है कि हमारा प्रभु हमें बचाने के लिए, हमारे जीवन में उद्धार को लाने के लिए मनुष्य रूप लेकर इस पृथ्वी पर आया। उसने जन्म लिया इस पृथ्वी पर और परमेश्वर का कलाम कहता है उसने अपने आप को दीन किया, शून्य किया और क्रूस की मृत्यु सह ली। वो प्रभु का प्रभु, वो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर आपके बीच में आया तो हमारे दिल में आनंद होना चाहिए कि हमें उसके जन्म दिवस को मनाना है, क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है। आनंदित हम होने चाहिए। पर एक चीज है जो कई बार हमारे जीवन से मिसिंग होती है। आज मैं चर्चा करूंगा उसी विषय पे। बाइबल में लिखा है उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। यरूशलेम में पर्व हुआ करता था और बहुत सारे लोग उस पर्व में जाते थे और यूसुफ और मरियम भी उस पर्व में गए। और लिखा है जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और ये उसके माता पिता नहीं जानते थे। एक घटना वहां पे हुई। यहूदियों का एक पर्व उस समय हो रहा था और जब मैं इसे पढ़ता हूं, आप इसे जगह जगह पढ़ेंगे, आपको मालूम है जब इस पर्व की शुरुआत हुई तो ये परमेश्वर का पर्व कहलाता था। बाइबल के भीतर हम देखते हैं लिखा जाता है कि परमेश्वर का पर्व हमें मानना है। पर जब हम नए नियम में आते हैं और हम कई जगह से देखते हैं तो वहां पे जगह जगह से यहूदियों का पर्व कह के संबोधित किया गया है। एक बड़ा चेंज। पहले वो पर्व परमेश्वर का कहलाता था और धीरे धीरे उसकी रीति बदल गई और वो अब यहूदियों का पर्व बन गया। अब एक एंजॉयमेंट का साधन बन गया, जबकि उस पर्व के एक अलग मायने थे। पर लोगों ने कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस कर दिए
जब आप बाइबल को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा अब वो सारी चीजें वहां नहीं होती थी। अब वो स्थान यरूशलेम जहां जाते थे पर्व में लोग, वहां व्यापार का केंद्र भी बन गया था। बहुत सारी बातें थी और एक रिचुअल ये तैयार हो गया था, एक रिचुअल की तरह। अब लोग इसे सेलिब्रेट करने लगे थे इस पर्व को। जैसे हम अभी क्रिसमस में एंटर हो गए हैं, क्रिसमस के सीजन में, और हम आनंदित हैं। बहुत सारे लोग इसे अब एक पर्व की तरीके से मनाते हैं। पर बाइबल में लिखा है जब यूसुफ और मरियम यीशु मसीह के साथ यरूशलेम में गए, यीशु मसीह 12 वर्ष के थे, और जब उन दिनों को वो पूरा करके लौटने लगे, बाइबल में लिखा है यीशु यरूशलेम में रह गया और उसके माता पिता ये बात नहीं जानते थे। यरूशलेम में यीशु मसीह छूट गए और वो ये समझकर कि हो सकता है वो हमारे रिलेटिव्स में हो सकता है हमारे किसी और भाई बहन के साथ हो, 2 दिन की यात्रा, 2 दिन का, 1 दिन का पड़ाव, वो निकल गए। और फिर उसे जब उन्हें यीशु मसीह दिखाई नहीं दिए ना, तो वो ढूंढने लगे अपने कुटुंबियों में, अपने रिश्तेदारों में, और उन्हें बुरा लगा कि यीशु कहाँ छूट गया, यीशु कहाँ रह गया, और वो उसकी ढूंढ करने लगे। 1 दिन का पड़ाव निकल चुके थे और उसे ढूंढने लगे और फिर वापस आए। आपको मालूम है, मैं जब इस पे मनन कर रहा था, प्रभु की आत्मा ने मुझसे बात करी और मुझे बताया यूसुफ और मरियम हो सकता है पर्व में इतने आनंदित थे, इतने खुश थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि यीशु कब पीछे छूट गया। पर्व का आनंद, पर्व का जोश उनके भीतर इतना ज्यादा हो गया। मैं सोचने लगा, मैंने कहा प्रभु, यीशु 12 वर्ष के थे। एक माता पिता अपने बच्चों को कभी ऐसे नहीं छोड़ते। हमारे लिए अगर अलका मेरी वाइफ जो है और मैं हूं, एल्विन अगर 2 मिनट के लिए हमारी नजरों से अलग होता है तो हम सोचते हैं पता नहीं कहां चला गया। और बाइबल में लिखा है ये 1 दिन का पड़ाव निकल चुके थे। आप सोच के देखिए कितना ज्यादा इनके जीवन पे उस पर्व का आनंद होगा, खुश होंगे, बहुत एंजॉय भी कर रहे होंगे, और इन्हें पता ही नहीं चला कि यीशु छूट गया है, प्रभु छूट गया है। आपको मालूम है आज कहीं ना कहीं बहुत सारे मसीह जीवनों की ये समस्या हो गई है। कई बार हम संसार में इतना खो जाते हैं, संसार के आनंद में इतना खो जाते हैं, और विशेष करके क्रिसमस के सीजन में इतना खो जाते हैं, हमें ये बात पता ही नहीं चलती कि यीशु हमारी लाइफ से कब छूट गया। इतना आनंद मनाने लगते हैं घर की तैयारियों में, घर की चीजों में, केक्स में, इन सारी चीजों में इतना हमारा शेड्यूल बिजी हो जाता है कि हम प्रभु की संगति को भूल जाते हैं। मैंने कहा था आरंभ में, हमें आनंद मनाना है। यूसुफ और मरियम यरूशलेम में गए पर्व का आनंद मनाने, ठीक था, यीशु उनके साथ था, ठीक था, उस पर्व में यीशु था तो ठीक था, पर जब ये लौटे तो यीशु वहीं छूट गया। ये गलत बात है। पता है बहुत सारे मसीहों के जीवन में यही हो रहा है, यीशु उनकी लाइफ से छूट जाता है। हमारे आनंद में, सांसारिक आनंद में, चीजों में हम इतना खो जाते हैं। हम आरंभ यीशु मसीह के साथ करते हैं, अपनी यात्रा का आरंभ यीशु मसीह के साथ करते हैं, पर धीरे 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 संसार का आनंद, संसार की चीजें, संसार की बातें हमें इतना ज्यादा आकर्षित करने लगती हैं कि यीशु हमारी लाइफ से छूट जाता है और पता नहीं होता। लिखा है बाइबल के अंदर, यूसुफ और मरियम नहीं जानते थे कि यीशु छूट गया। आज बहुत सारे जीवन कई बार जान ही नहीं पाते और वो इतना खो चुके हैं संसार में, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि धीरे 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 उनकी लाइफ से अभिषेक चला गया, क्योंकि यीशु उनकी लाइफ से दूर होता गया। यीशु मसीह उनकी लाइफ से, उनके जीवन से अलग होते चले गए। क्यों? क्योंकि वो संसार में धीरे धीरे खोने लगे, संसार की चीजों में धीरे धीरे खोने लगे। बाइबल में लिखा है
एक दिन के पड़ाव के बाद उन्हें स्मरण आया कि यीशु खो गया, यीशु रह गया। आपको मालूम है, कई बार जब हम अपने पर्वों से बाहर आते हैं, अपने संसार के आनंद से बाहर आते हैं, तब हमें पता चलता है, जब हम बैठते हैं, जब हम शांत हो जाते हैं, जब हम सोचने लगते हैं क्या हुआ हमारी लाइफ के भीतर, क्यों अब पहला सा अभिषेक दिखाई नहीं दे रहा, क्यों अब पहले से चीजें दिखाई नहीं दे रही। पहले मैं प्रार्थना कर पा रहा था, पहले मैं उपवास भी कर पाता था, पर अब वो सब मिस हो रहा है मेरी लाइफ से। और जब हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते अपने जीवन को, तब हमें समझ में आता है। इन्हें एक दिन के बाद ये बात समझ में आ गई कि यीशु छूट गया है। और बहुत सारे मसीहों को भी ये बात समझ में आती है, मालूम है कब? जब वो देखते अपनी लाइफ को, जब वो शांत होकर ऑब्जर्व करते हैं कि अब मैं पहले के समान प्रभु के साथ बैठ नहीं पा रहा। पहले भोर को उठ जाता था, प्रार्थना कर लेता था, वचन भी पढ़ता था, हर समय मेरे दिन की शुरुआत प्रार्थना से होती थी, वचन से होती थी, पर अब वो चीजें दिखाई नहीं दे रही, अब वो बातें दिखाई नहीं दे रही हैं। वो जांचते हैं अपने आप को और उन्हें समझ में आता है मिसिंग हो रहा है कुछ। मालूम है क्या? यीशु मिसिंग हो रहा है लाइफ से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मिस हो रहा है जीवनों से। आपको मालूम है, आप कितना भी संसार में रहें, पर एक बात याद रखें, यीशु आपकी लाइफ से कभी मिस नहीं होने चाहिए। प्रभु आपकी लाइफ से कभी मिस नहीं होने चाहिए। और जब यूसुफ और मरियम को ये बात पता चली तो लिखा है वो ढूंढने लगे, कुटुंबियों में जा रहे हैं, रिश्तेदारों में जा रहे हैं कि कहीं भी यीशु मिल जाए, पता चल जाए यीशु कहां है। मसीहों के साथ यही होता है, जब उन्हें एहसास होता है ना कि कमी हो रही है, अब प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, अब वो वास नहीं कर पा रहा, बाइबल नहीं पढ़ पा रहा, वचन नहीं पढ़ पा रहा हूं, संगति नहीं कर पा रहा हूं, तो वो भागते हैं कहीं फेलोशिप में, कहीं और जगहों पे, कहीं से भी मुझे प्राप्त हो जाए पहला सा अभिषेक, मुझे पहले सा प्रार्थना का जीवन प्राप्त हो जाए। ढूंढते हैं इधर उधर इधर उधर। पर पता है बाइबल में क्या लिखा है? जब वो जाते हैं वापस यरूशलेम में, जहां वो यीशु को छोड़ के आए थे, उस स्थान पर वापस पहुंचते हैं और कुड़कुड़ाते हुए अपने पुत्र से मिलते हैं, प्रभु यीशु से मिलते हैं और कहते हैं हम कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा क्या तुम्हें नहीं मालूम, मुझे अपने पिता के घर में होना अवश्य था, परमेश्वर के भवन में ही होना अवश्य था। आपको मालूम है, यदि आपकी लाइफ से यीशु मसीह पीछे छूट गए हैं संसारिकता के कारण से, संसारिक एंजॉयमेंट के कारण से, संसारिक अभिलाषाओं के कारण से, यीशु आपको कहीं नहीं मिलेंगे। प्रभु आपको सिर्फ वहां मिलेंगे जहां वो छूटे, प्रार्थना के जीवन से, प्रार्थना कक्ष में, जहां आप उसके साथ समय बिताते थे। बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा। आपको अगर ये एहसास हो रहा है ना कि लाइफ में अब चीजें बदल गई हैं, हालात तो बदल गए हैं, प्रार्थना कम हो गई है, बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, संगतियां कम हो गई हैं, अब मन नहीं लग रहा है प्रार्थना में, बैठ नहीं पा रहे हैं, तो आपको भी अब ये स्मरण करने की जरूरत है। प्रभु कह रहा है आपसे, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम, वंडरफुल चीज है। प्रभु एक बात स्मरण करा रहे हैं आपको, पहला सा प्रेम। जिस कलीसिया के विषय में प्रभु बात कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि उसने प्रेम खत्म कर दिया, पर वो पहले प्रेम की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रेम वो आज भी कर रही थी कलीसिया। कहीं ना कहीं हम भी प्रेम करते हैं। ढूंढना यीशु को छूट गया तो ये प्रमाण है कि हम उससे प्रेम करते हैं, हम उससे अलग नहीं रह सकते हैं, प्रेम करते हैं। पर पता है एक अंतर है दोनों प्रेम में, एक प्रेम आज है और एक पहला सा प्रेम है। पहला सा प्रेम आपको बताऊं क्या होता है? पहला सा प्रेम हर एक उस व्यक्ति ने अनुभव किया है जो बॉर्न अगेन हुआ है। पहला प्रेम वो होता है
जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं और जब परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर आता है, उस समय सिर्फ एक ही धुन होती है आपकी लाइफ के अंदर, यीशु मसीह। आप वचन पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, घंटों बैठते हैं, वास भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह रिवील करता है। वो आपके जीवन में यीशु को प्रथम स्थान दिलाते हैं, आपके जीवन का प्रथम स्थान यीशु मसीह को बनाते हैं, और इसलिए आप जुनून के साथ उससे प्रेम करते हैं। हर जगह हर समय आप उसी से बात करना चाहते हैं। यह है पहला सा प्रेम। पर आज क्या हो गया पता है? क्या होता है, जैसे जैसे हमारा मन संसार की बातों में लगता है, संसार की चीजों में लगता है, संसार के ऐशो आराम में लगता है, हमारा ये प्रेम कम हो जाता है। और इसलिए प्रभु उस कलीसिया से कह रहे थे, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा। हालेलुया। यूसुफ और मरियम जान गए थे कि यीशु मसीह कहीं और नहीं मिलेगा, वापस उसी स्थान पे जाना पड़ेगा, वापस उसी स्थान पे हमें होना पड़ेगा जहां पे यीशु छूटा है, उसी स्थान पर वो हमें मिल सकता है। वो वापस यात्रा करके उसी स्थान पर पहुंचे। पता है, अगर आपको अपनी लाइफ में आज ये महसूस हो रहा है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मेरा प्रार्थना का जीवन चला गया है, अब मैं संगति नहीं कर पा रहा हूं, अब मैं प्रभु के साथ बातें नहीं कर पा रहा हूं, पहले आवाज सुन लेता था अब आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, तो आज आप ये देखिए कि यीशु कहीं आपकी लाइफ से छूट तो नहीं गया। और अगर छूट गया है तो प्रभु कह रहा है तुझे पहले से प्रेम में आना है, तुझे पहले से प्रेम में वापस आना है। स्मरण कर कि तू कहां से गिरा। यूसुफ मरियम जान गए यीशु वहीं मिलेगा। आपको भी ये जानना है, यीशु मसीह कहीं और नहीं मिलेंगे, वापस प्रार्थना कक्ष में मिलेंगे, वापस प्रेयर लाइफ में मिलेंगे। आपको वापस घुटने टेकने पड़ेंगे, रिपेंट करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा कहां छूट गया। पहले प्रभु के साथ भोर की प्रार्थना थी, अब छूट गई है, वापस शुरू करनी है। पहले शाम को भी बैठ जाते थे, टाइम बांध रखा था, 7 बजे 8 बजे प्रार्थना में जाएंगे, घुटने टेकेंगे और प्रभु से बात करेंगे। कहीं भी होते थे, किसी भी स्थान पे होते थे, दौड़ के अपने प्रेयर रूम में आते थे। ज़ील होती थी क्योंकि खुदा का रूह आपको बेचैन करता था कि मुझे प्रार्थना करनी है, और आप दौड़ के आते थे और बैठते थे, घुटने टेकते थे, प्रार्थना करते थे, प्रभु आपसे मुलाकात करता था, प्रभु आपसे बात करता था। पर आज वो खो गया। अब प्रभु का समय किसी और को दे रहे हैं। अब प्रभु के लिए समय ही बाकी नहीं रह गया। प्रभु कह रहे हैं स्मरण कर कि तू कहां से गिरा, मन फिरा और लौटा। हालेलुया। आपको एक जगह से पढ़ाना चाहता हूं, नीति वचन उसका 24 अध्याय उसके 30 से 34 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। बहुत खूबसूरत बात है, ध्यान से सुनिएगा। ये प्रेयर लाइफ की बात है। वचन कहता है, मैं आलसी के खेत के पास से निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पौधों से ढक गई और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया। मालूम है, ये जो स्थिति है, परमेश्वर एक बात को प्रकट करना चाहते हैं आज उन लोगों के लिए जिनकी जीवन से प्रार्थना खत्म हो गई है या कम हो गई है, जो लैक कर रहे हैं प्रेयर लाइफ में। प्रभु कह रहा है, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था। दाख की बारी कहीं ना कहीं हमारी सेवा को दर्शाती है, हमारी जीवन को दर्शाती है। अब प्रभु कह रहा है, मैंने जब उस दाख की बारी को देखा, इससे पहले 2 बातें वहां पे लिखी, 2 वर्ड्स आए हैं, एक आलसी और एक निर्बुद्धि, है ना। कई बार हम आलस में प्रार्थना नहीं करते। बहुत सारे जीवन है जो शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं प्रार्थना से, भोर में भी, शाम में भी, सब जगह हर समय वो प्रार्थना के अवस्था में रहते हैं। पर जैसे ही संसारिकता हावी होने लगती है, संसार की चीजें बढ़ने लगती हैं, प्रार्थना का जीवन कम होने लगता है, प्रेयर लाइफ डाउन होने लगती है। और प्रभु ऐसी अवस्था की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं, मैं उस दाख की बारी के पास से गया तो क्या देखा, वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए और वह बिच्छू पौधों से ढक गई और उसके पत्थर का बाड़ा
गिर गया है। कितनी भयानक बात प्रभु लिख रहे हैं। कह रहे हैं वहां कटीले पेड़ भर गए क्योंकि आलसी थे, ध्यान नहीं दिया दाख की बारी को, है ना। कई बार आपकी लाइफ के भीतर भी ऐसी स्थिति हो जाती है, आपकी दाख की बारी के आपके जीवन की स्थिति भी यही है, क्योंकि अब प्रेयर लाइफ वैसी नहीं रही, उपवास का जीवन वैसा नहीं रहा, फास्टिंग की लाइफ वैसी नहीं है। अब क्या हो रहा है, लाइफ के भीतर कुछ बातें हैं जो कटीले पेड़ के समान है, जो दुख देती हैं और बिच्छू पौधों से ढक गई। जो पहाड़ पे गए उन्हें पता है बिच्छू घास जो होती है, बिच्छू पौधे जो होते हैं ना, जब आप उसे टच करते हैं तो आपको बहुत जोर से दर्द होता है, आपके बहुत जलन होती है, बहुत पेनफुल होता है उसे छूना। और बाइबल कहती है वो बिच्छू पौधों से, पहाड़ों पे ये बहुत होता है, बिच्छू पौधों से भर गई। आपकी लाइफ के भीतर भी स्थिति यही हो जाती है जब हमारे जीवन में प्रार्थना कम होती है, उपवास नहीं होता, फेलोशिप नहीं होती हैं, तो पता है यही स्थिति हो जाती है। बिच्छू पौधे पता है कैसे बन जाते हैं, कोई हमें छूता है, कोई हमें कुछ कह दे, हम रिस्पॉन्स करते हैं पलट के, हम जवाब देते हैं उसे और बुरा भला भी बोल देते हैं। पहले तो नहीं होता था, जब मसीह के साथ चल रहे थे तब कोई कितना भी कुछ कह दे सुनते थे, इग्नोर करते थे। पर अब क्या हो गया पता है, कमी आ गई, यीशु छूट गया ना लाइफ से। आप अपनी लाइफ को चेक करिएगा, पहले लोगों की बुरी बुरी बातें आपको दर्द नहीं देती थी, पर अब क्या हो रहा है, जैसे कोई आपके बारे में कुछ बोलता है आप रिस्पॉन्स करते हैं। इसने मुझे 2 बातें सुनाई है, मैं 4 सुनाऊंगा। बिच्छू घास की तरह हमारा जीवन हो गया है, जैसे उसे छूते ना वो आपको दर्द देती है। आपकी लाइफ भी कहीं ना कहीं ऐसी हो गई है, लोग आपसे कुछ बोल रहे हैं तो आप भी उन्हें दर्द देते हैं, उन्हें श्राप दे देते हैं, उन्हें बुरा भला बोल देते हैं। परमेश्वर हमें ये नहीं सिखाता। ये कमियां हैं जब आपकी लाइफ में प्रेयर लाइफ नहीं होगी, प्रार्थना का जीवन नहीं होगा, संगति का जीवन नहीं होगा, प्रभु को आप छोड़ चुके होंगे, प्रभु आप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से पीछे रह गया होगा, तब आपके अंदर ये चेंजेस आप महसूस कर पाएंगे। लिखा है इसी के 24 अध्याय के 29 पद में, उनकी स्थिति बताता हूं। बाइबल में क्या लिखा है, लिखा है 29 पद में, मत कह जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। ये स्थिति हो जाती है हमारी जब हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं होती, जब यीशु हमारी लाइफ से अलग हो जाता है। ये साइन है आपके जीवन में कि यीशु आपकी लाइफ से अलग हो रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह होगा तो क्षमा का जीवन आपका होगा, क्योंकि वो लोगों को क्षमा करता है, प्रभु क्षमा करता है, प्रभु माफ करता है। और जब वो आपकी लाइफ में होगा ना, अगर कोई आपको बुरा भला भी कह रहा होगा तो आप उसे क्षमा कर देंगे, आप उसे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, आप उसे उल्टा जवाब नहीं देंगे। आपको आलसपन से बाहर आना है अब, है ना। पर्व का आनंद बहुत ले लिया, संसार का आनंद बहुत ले लिया, इस कारण से यीशु छूटा था। यूसुफ और मरियम जान गए, वापस गए और उन्होंने अपने पुत्र को वहां पाया। उसने कहा मुझे अपने पिता के घर में होना अवश्य है। आपको यीशु वहीं मिलेंगे, आपके प्रेयर लाइफ में। वापस जाइएगा, आज घुटनों पे जाकर प्रभु से कहिएगा, लॉर्ड मैं रिपेंट करता हूं। आपने कहा इस कारण से मन फिरा और पहले के समान काम कर, पहले के समान प्रार्थना करना है, पहले के समान उपवास करना है, पहले के समान प्रभु के साथ संगति करनी है। दुनिया का कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, दुनिया के कितना भी महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो, आप हल्के में मत लीजिए, छोड़िए, प्रभु के साथ बैठिए। जब आप प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं ना, आपकी लाइफ बदल जाती है, आपका जीवन बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। टालना बंद कर दीजिए प्रार्थना के लिए। आज नहीं करूंगा, कल कर लूंगा, कल नहीं करूंगा, परसों कर लूंगा, सुबह नहीं करी, रात में कर लूंगा। जो समय आपने निर्धारित करा प्रभु के लिए, उस टाइम पे आपको अवेलेबल रहना है प्रभु के लिए। अगर आप चाहते हैं कि रिस्टोर्ड हो जाए सारी चीजें, वापस आप पहले के समान काम कर सके, वापस आप पहले के समान प्रार्थना कर सके, वापस उपवास कर सके, तो आपको क्या करना है? आपको लौटना है मन फिरा के प्रभु के पास और उन्हीं चीजों को वापस करना आरंभ करें। पहले से प्रेम में लौटिए, लौटिए, जो कुछ पहले करते थे स्मरण करिए, स्मरण करिए। पहले कैसे करते थे? जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैंने एक बात सीखी थी,
जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, जब आप फॉर्म में नहीं होते, तो आपको एक काम करना होता था, मालूम है क्या? हमारे जो कोच थे हमें सिखाते थे कि बेसिक्स पे लौट जाओ, बैक टू बेसिक। बेसिक चीजों पे ध्यान दो, शैडो करो, प्रैक्टिस करो, वापस आओ, वही चीजें करो जो तुमने आरंभ में करी थी। आपको भी यही करना है। आपको वापस लौट कर वो चीजें स्मरण करिएगा। आज शाम में, आज रात में जब आप बैठे, प्रभु के साथ द्वार बंद करके बैठिएगा और स्मरण करिएगा, लॉर्ड मैंने कहां गलती कर दी, कहां आपको छोड़ दिया, कहां मेरे जीवन पे संसार हावी हो गया और कहां आप मेरी लाइफ से अलग होते चले गए। आज आपको ये बात ध्यान देनी पड़ेगी, टालिएगा मत, आज ही करेगा। आपको मालूम है जिस घड़ी जक्कई परमेश्वर को देखना चाहता था, उसने टाला नहीं। भीड़ बहुत थी, बाइबल में लिखा है उसका नाटक यीशु को देखने में बाधा था, भीड़ बहुत थी, पर पता उसने एक बात ठान ली थी, और वो ये थी कि मैं यीशु को देखूंगा। डजंट मैटर क्राउड कितना है, चिंताएं कितनी है, मेरे सामने और कितनी चीजें हैं जो मुझे प्रभु को देखने में रोक लगा रही हैं। उसने नहीं कहा, उसने दूसरा इंतजाम किया। उसने कहा आज मुझे देखना है, आज ही देखूंगा। गुलड़ के पेड़ पे चढ़ गया, हालेलुया, ऊंचाई पे चला गया। आपको क्या करना है? आपको बस एक बात ठान ली आज से, आज ही से मैं पहले से प्रेम में चला जाऊंगा। स्मरण करिए यीशु कहां छूटे थे, किन बातों में आप बढ़ने लगे, किन लोगों के साथ आपने संगति आरंभ कर दी जो आपको प्रभु के प्रेम से अलग कर रहे हैं। मैं स्पिरिट में देख रहा हूं इस समय बहुत सारे ऐसे जीवन हैं जो व्यर्थ संगतियों के कारण प्रभु से अलग हो गए, व्यर्थ चीजों में पढ़कर प्रभु से अलग हो रहे हैं। प्रभु उनकी लाइफ से अलग होता चला गया, उन्हें पता भी नहीं चला, वो भी छोड़ आए। कारण मालूम है क्या है? आपने मनुष्य को प्रथम स्थान दिया बजाय प्रभु के। ये प्रोफेटिकल है, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। मैं एक भाई को देख रहा हूं इस समय और वो मेरे वर्ड को सुन रहा है। आपके लिए वचन है ब्रदर, आपको ठानना है आज आपको वापस प्रभु से कहना है कि परमेश्वर मैं आज आपको देखूंगा, मैं आज आपके साथ संगति करूंगा, पहले से प्रेम में लौट जाऊंगा। याद करूंगा प्रभु कि मैं कैसे प्रार्थना किया करता था, कैसे उपवास किया करता था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जक्कई ने उसी दिन प्रभु को देखा, और जक्कई से पहले परमेश्वर को देखता, प्रभु यीशु ने उसे देखा, उसके घर में चले गए। हालेलुया। यीशु वापस आपकी लाइफ में आएगा, यीशु वापस आपके जीवन में दिखाई देगा, यीशु का प्रेम वापस आपकी लाइफ के भीतर दिखाई देगा। पता है कैसे? आपको करना है, आपको लॉर्ड से विनती करनी है, रिपेंट करके वापस प्रभु के साथ एक मन होना है, एक आत्मा होना है, उससे कहना है लॉर्ड मुझे रिस्टोर कर दीजिए, और उन सारी चीजों को अपनी लाइफ से अब अलग करना आरंभ करिएगा। व्यर्थ की संगतियों में जो बैठते हैं और समय प्रभु के अलावा इधर उधर जा रहा है, उसे वापस हटाइए और वापस प्रभु को दीजिए। कुछ चीजें पता है अच्छा होता है जब हम समय में बांध देते हैं। कई बार जब हम प्रभु के लिए नियुक्त करते हैं ना, भोर की प्रार्थना या शाम का समय, तो उस समय आपको प्रभु के साथ होना ही होना है। आप कहीं पे भी हो, एक्सेप्शनल हर जगह है, कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, बट आप ये ऑब्जर्व करिएगा, क्या ये वास्तव में इंपॉर्टेंट था कि मैं वहां चला गया, मैं वहां चली गई? क्या ये इंपॉर्टेंट था? प्रभु से ज्यादा इंपॉर्टेंट था? अगर प्रभु से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था तो आपको प्रभु के साथ होना चाहिए था। घर की कोई ऐसी जिम्मेदारी है, उसे पूरा करने चाहिए, उसे करिए, पर इसे रोज का आप ढंग मत बना लीजिए। आप ऑब्जर्व करिएगा ऐसे लोगों को जो आपके समय को खा रहे हैं प्रभु में, आपके साथ संगति करते हैं उस समय में जब आप प्रभु के साथ होने चाहिए। अलग करना है, अलग करिएगा। मैंने आरंभ किया, आपको देखिए अपनी लाइफ में यीशु छूट तो नहीं गया, वो वापस गए, उन्होंने यीशु को पा लिया। आपको वापस आना है प्रेयर लाइफ में, वापस आना है उपवास के जीवनों में, वापस आना है संगति के जीवन में। सिस्टर मुझे बता रही थी कि आज 3rd डे है शायद उपवास का, और प्रभु ने ये वर्ड मुझे आपके लिए दिया, और ये आपके रेस्टोरेशन का समय है, ये आपके रेस्टोरेशन का समय है।
यीशु को अपनी लाइफ में कभी अलग मत होने दीजिए, कभी उसे अपनी लाइफ से जुदा मत होने दीजिए। खुदा आपके दिल में रहना चाहता है, आपके भीतर रहना चाहता है। पर जब संसारिकता हावी होती है, संसार का ये पर्व हावी हो जाते हैं चीजें, तब हम चूक जाते हैं। मैं हमेशा अपने लोगों से भी कहता हूं, कई बार हमारी लाइफ में ना क्रिसमस का आनंद, मैं फिर कह रहा हूं, हमें मनाना है, खुशियों से मनाना है, बहुत आनंदित होना है, पर ये ध्यान रखे कि यीशु हमारी लाइफ से अलग ना हो। मैं हमेशा कहता हूं, कई बार हम इस सीजन में, आप देखिएगा अपनी लाइफ में, हम फिजिकली एक्टिव होते हैं और स्पिरिचुअली हम इनएक्टिव हो जाते हैं, है ना। बहुत अच्छी प्रार्थना नवंबर तक कर पा रहे थे, दिसंबर आते रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी, चीजें इतनी, प्रार्थना का समय ही नहीं मिल पा रहा। वाइट वॉश, केक्स, समय ही नहीं मिल पा रहा कि प्रार्थना करें प्रभु के, जिसके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, और उसी पे ध्यान नहीं है। हालेलुया। हो नहीं पाए कि आज अपने लाइफ का आकलन करें, जीवन का आकलन करें, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपकी लाइफ में आज आपको रिस्टोर करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको वापस से उसी अभिषेक में लेके आएगा। प्रभु रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह सब कुछ लौटा देता है, और वो आज आपको लौटाएगा, आपकी संगति, आपका प्रार्थना का जीवन, आपका वास का जीवन।